JK 24/7 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम वसी जिला बड़गाम के मिरगंड ओरिएंटल कॉलेज में है और यहाँ पर जो है 7th इंटरफेथ डायलॉग चैप्टर जो है कॉन्फ्रेंस यहाँ पर चल रही है। उस वक्त मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और भी कई यहाँ पर सियासी और मजहबी रहनुमा, खासतौर पर आगा सैयद हसन और मुर्शी अल सफ़ी, जिन्होंने इसकी क़यादत की और यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस में अहतमाम किया। और 2-3 साल से अगर हम देखें तो मुसलसल ये कॉन्फ्रेंसें चल रही है। मकसद ये है कि यूनिटी और स्ट्रेंथ जो है एक दूसरे के मज़हबों को एहतराम करना और इस भाईचारे को जो कि कश्मीर में हमें है इसको आगे बढ़ाना, और जो भी मसलो मसाइल हैं हमारे उनको कैसे हम दूर कर सकते हैं। मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। To understand the aspects, beliefs, principles, values of others, to deal with those hindrances, those problems were also discussed by other scholars. Collectively, we can deal with the social ills more than we go individually or Rawadari का जो माहौल historically। देखिए, एक माशाल्लाह एक बहुत अच्छी कोशिश है और आज मुझे भी दूसरी मरतबा मौका मिला कि इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में बात करने का। और जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमारे बाकी कम्युनिटीज से लोग आए थे, बाकी मज़ाहिब के जिम्मेदार यहाँ पे आए थे, बाकी रीजन्स के भी यहाँ पे लोग थे, जम्मू से, लद्दाख से। तो खुशी है कि हम सब बैठे, हम सब ने बात की। और मुझे लगता है कि जो लुबे-लुबाब इस कॉन्फ्रेंस का रहा वो यही है कि जहाँ तक मजहब के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे हम इमामों की बात करें, हम पास्टर्स की बात करें, हम जो हिंदू बरादरी जो उनके जिम्मेदार हैं, जो सिख बरादरी हैं जो उनके लीडर्स हैं, हर कोई इस बात पर यकीन रखता है कि अमन और इस्तेहकाम और सलामती होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी साथ महसूस करते हैं कि अमन का जो क़याम है वो बहुत मुश्किल है जब तक इंसाफ नहीं होगा। तो हम ये महसूस करते हैं कि ये इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरत है। अगर जैसे हमने देखा कि पहलगाम के तनाजुर में जो कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई थी कि कल्टिवेटिंग पीस, कि अमन के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब ये पहलगाम का सानिया हुआ तो पूरी जम्मू कश्मीर की कौम, यहाँ की कश्मीरी अवाम बिला लिहाज मजहब मिल्लत सब ने इसको कंडेम किया, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, सब ने एहतजाज किया। लेकिन बदकिस्मती से फिर जो हमने माहौल देखा, जो बैकलैश देखा कि कश्मीरी स्टूडेंट्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, कम्युनिटी के साथ क्या हुआ, तो ये सारे मामला जो है वो बड़ा तकलीफ दे था। कश्मीर से तो एक मैसेज जा रहा है, देखिए जम्मू कश्मीर से एक मैसेज जा रहा है कि जहां पे हम ये कहते हैं कि नहीं, हम जो है वो इस बात के कायल हैं कि हमें मिल के आगे बढ़ना है, हम सबको साथ रहना है, जो हमारी चाहे कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, एज जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो हैं, हम एक मैसेज ऑफ यूनिटी तो दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन क्या वो मैसेज ऑफ यूनिटी वहां से भी आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर आज हमने लोगों ने बात की, हमने ये कहा कि भाई जब तक कि हम मिल बैठ के, खासकर जो फेथ के लीडर्स हैं, जो मैं कहूँगा कि जो मज़ाहिब के जिम्मेदार हैं, जब तक कि वो अदल की बात नहीं करेंगे, जब तक कि वो इंसाफ की बात नहीं करेंगे, और अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस जो एक पॉलिटिकल सोच है उससे बाहर निकल के हमें अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना है। तो एज कम्युनिटी लीडर्स हमें बात करनी है और हमें महसूस कर रहे हैं कि आज जो सिचुएशन है, चाहे फलस्तीन की हम बात करें, चाहे जो जम्मू कश्मीर की सिचुएशन जो सरहदों पे जो हो रहा है, हम ये महसूस कर रहे हैं कि मसाइल का हल, प्रॉब्लम्स का हल जो है वो जंग नहीं है, प्रॉब्लम्स का हल जो है वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स का हल जो है वो गोलाबारी नहीं है, फलस्तीन में बच्चों का कत्लेआम नहीं है। फिर हल क्या है? हल ये है कि हम सबको एज ए कम्युनिटी साथ आना है। हम सब लोगों को जो बातचीत के दरवाजे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग के दरवाजे हैं, जो तालमेल के दरवाजे हैं, जो अखुवत और मोहब्बत के दरवाजे हैं, उनको खोलना है और ये बैठना है, आपस में देखना है कि मसाइल का हल कैसे निकाला जा सके। और हम ये महसूस करते हैं कि अदल तब कायम होगा, इंसाफ तब कायम होगा जब हम जो है वो इश्यूज को एड्रेस करें, और उसके लिए सबको एज कम्युनिटी लीडर्स सबको आगे आने की जरूरत है। I think so. I must confess that for about 3 years, by my dear friend Muntazir, and I kept refusing because I thought, that I'm not qualified. And it's only in the last 150 years that people have been studying. जो मैं देख रहा हूँ जिस हिसाब से, जिस तेजी से वेस्ट को श्रीनगर शहर में डंप किया जाता है और बाकी हमारे कसम जाता है, दैट एनहांस
راستہ استعمال نہیں کریں گے, کوئی ایسا راستہ ہم اختیار نہیں کریں گے کہ جہاں پہ جو کمیونٹی لیڈرز ہیں, جو فیتھ لیڈرز ہیں, ان کو یہ کال دینی ہے کہ بھائی جنگ سے نہیں, وار سے نہیں, بلکہ انگیجمنٹ سے, ڈائیلاگ سے, ایک قسم کی جو ریکنسیلیشن سے مسائل کا حل نکلے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں, یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ وائسز اٹھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وائسز نہیں ہیں, چاہے ہم پولیٹیکل ڈسپنسیشن کی بات کریں, ریلیجس ڈسپنسیشن کی بات کریں, یا سول سوسائٹی کی بات کریں, جہاں سے وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. لیکن جو مین اسٹریم ہمارا جو انڈین آج تھاٹ ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس اسٹیٹ نیریٹو کے اثر میں آ چکا ہے. پیدا ہوئے ہیں آپ کو نہ چھوڑے, تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جو خیال چینج, ورنہ وہ فیصلہ ہوا تھا پورے سکھ برادری. یہ اسی میں مثال دی ہے کہ یہاں کے علماء جو ہے, یہاں کے دانشور جو ہے, جو بھی جس کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کا مذہب کا احترام, یہ طرح امتیاز رہا ہے. تو اسی لیے سنت صوفی کی زمین اس کو کہا جاتا ہے. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی, جس طرح ہم اس سرزمین پر پلے ہیں, بڑے ہیں, اسی کو زندہ رکھیں گے, اپنے عقیدت کا احترام کر کے.